नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको नोटपैड के कंप्लीट ट्यूटोरियल के बारे में बताया हुआ था, जिसमें नोटपैड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी। अब आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वर्डपैड। वर्डपैड क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। वर्डपैड आपका भी एक टेक्स्ट एडिटर डॉक्यूमेंट होता है, जो नोटपैड की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि नोटपैड में हम किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्डपैड में हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पार्टिकुलर फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, लुक चेंज कर सकते हैं। मतलब बहुत सी कई फॉर्मेटिंग हम अपने टेक्स्ट पर अपने हिसाब से कर सकते हैं और टेक्स्ट को बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आइए हम वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने विंडो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वर्डपैड। वर्डपैड टाइप करते यहाँ पे आपके स्क्रीन पर वर्डपैड दिखाई देगा और इस पर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये वर्डपैड कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। बाकी इसमें भी कुछ आपके इंटरफेस वही हैं जो आपके नोटपैड में मिलेंगे, लेकिन यहाँ से उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये तो सबसे पहले ऊपर की जो लाइन होती है, इसको हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जो सबसे ऊपर की लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमने क्यों बोला था ये बताया हुआ। जिस टाइटल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी लाइन पर हमको पता चलता है कि हमने किस सॉफ्टवेयर पर को ओपन किया हुआ है। और इसी के राइट साइड में आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं और इसी के लेफ्ट साइड में आपका ये होता है कंट्रोल बॉक्स, जिसके बारे में हमने आपको पीछे बता दिया है, जिसमें आपके ये सब पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया जा चुका है। अब इसी कंट्रोल बॉक्स के जस्ट बगल में ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब क्विक एक्सेस टूल बार वो टूल बार जिससे हम किसी भी काम को जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी आपको सेव, अंडू और रीडू पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये इसका ड्रॉप एंड डाउन बटन होता है, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से भी हम कस्टमाइज करके इसके पॉइंट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ओपन का भी पॉइंट ला सकते हैं, बाकी और अदर पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। बाकी इसी नीचे देखिए आपको एक पॉइंट मिलेगा शो बिलो द रिबन। शो बिलो द रिबन मीन्स होता है कि अगर अब आपको यहाँ पर देखिए इस टाइटल बार के नीचे ये आपको एक पतली सी पट्टी दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिबन। रिबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका पतला सा और लंबा सा एरिया होता है जो हमारा एक रिबन की तरह देखने में होता है, इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिबन। जिस पर दो रिबन होते हैं, फाइल होम रिबन और व्यू रिबन। होम रिबन और व्यू रिबन, जिसपे होम रिबन पर अलग पॉइंट्स होते हैं और व्यू रिबन पर अलग पॉइंट्स होते हैं। और इसी जस्ट पहले ये होता है फाइल बटन, ये जिसमें कुछ आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार की। तो ये जो यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे कस्टमाइज पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है शो बिलो द रिबन। शो बिलो द रिबन करने पर जो आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपका रिबन के नीचे आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रिबन के ऊपर ही रहे, तो आप फिर से इसी पे क्लिक कीजिए और इस शो एबव द रिबन को ऊपर कर दीजिए। और यहाँ से हम इस रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। वो किस तरह होगा वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको इसके बारे में आगे इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये हमने बता ही दिया, ये आपका होता है मेनू बार। ये आपका होता है रिबन, जो होम रिबन और व्यू रिबन होते हैं, दो रिबन। बाकी आपका होता है फाइल रिबन या फाइल बटन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब इसी रिबन के नीचे आपका ये एक रूलर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रूलर, जो हमारे पेज की विड्थ को बताता है और ये भी बताता है कि हमारे पेज में कितना लेफ्ट से कितना गैप दिया जा रहा है और राइट से कितना गैप दिया जा रहा है। बाकी का ये एरिया आपका पेज का एरिया कहलाता है। और इसी के सॉफ्टवेयर के नीचे ये होता है स्टेटस बार, जिसपे राइट साइड में ये आपका होता है जूम स्लाइडर, जहां से माइनस करके हम अपने पेज की स्क्रीन को जूमिंग को कम कर सकते हैं और प्लस से अपने पेज की स्क्रीन के जूमिंग को बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए मित्रों।
जब यहाँ जूमिंग बढ़ाते हैं तो इसका इफेक्ट पेज पर पड़ता है, ना कि आपके फॉन्ट के लुक पर पड़ता है, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मित्रों यहाँ पर ये आपका होता है फाइल बटन, जिसमें आपके न्यू ओपन्स ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ मित्रों यहाँ पर देखिए, ये आपका जो रिबन होता है, रिबन के ऊपर ये कॉर्नर पे एक बटन होती है जिसको बोलते हैं मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज द रिबन कर देने पर रिबन आपका जगह, अगर आपका पेज आपको काम करने में छोटा एरिया दिख रहा है तो आप मिनिमाइज द रिबन करके अपने पेज के एरिया को बढ़ा सकते हैं और अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिबन तो आपका दिखेगा, लेकिन आपका ऊपर का टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपका टेक्स्ट ये गायब हो दिखने लगेगा और आपका रिबन गायब हो जाएगा। तो कई बार जो हमारे छात्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इसी पर इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पे फिर से क्लिक कीजिए तो आपका रिबन ये पूरी तरह से दिखने लगेगा और आप यहाँ से फिर से काम कर पाएंगे। और मित्रों ये हमारा होता है फाइल मेनू, और ये होम रिबन और ये व्यू रिबन। ये आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मित्रों। बाकी ये हमारा पेज का एरिया हो रहा है जिसपे हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिए ये इसका होता है फाइल मेनू, जिसमें आपको यहाँ पर कई पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे पहला पॉइंट होता है न्यू मतलब होता है इसका शॉर्टकट Ctrl+N आपको मित्रों यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसका वर्क होता है जैसे हमने किसी फाइल को ओपन किया हुआ है और ओपन करने के बाद हम किसी नई फाइल पे काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम न्यू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये साइड में आपको दिख रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो होता है जो फाइलों पे भी काम करके उनको बंद किया गया है। अब जैसे कि पहली फाइल है एस्टिक नाम की, हम जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें ये कुछ हमारी फाइल्स बनी हुई हैं और ये आपको यहाँ पे दिख रही है। अब जैसे हमको इस फाइल को बंद करके नई फाइल पे काम करना है तो अब हम इसके लिए यहाँ पे फाइल पे आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए नई फाइल बिल्कुल से ब्लैंक फाइल खुल करके आ गई है। अब इसका जो अगला पॉइंट होता है वो होता है ओपन करने के शॉर्टकट होता है Ctrl+O। जो आप इसके पॉइंट पे ले जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ से हम जो पहले से बनी हुई फाइल है इनको हम लोग ओपन कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से जाकर के ओपन कर सकते हैं, फिर हमारी फाइल जहाँ पर हो, जिस लोकेशन पर हो उस लोकेशन पर हम जा करके अपनी फाइल खोल सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई फाइल हमारे डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे तो ये देखिए ये हमारी फाइल यहाँ पे दिख रही है। क्लिक करके हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। फिर यहाँ से हम फिर से न्यू फाइल ले लेते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है फाइल को सेव करने का। सेव करने का मतलब होता है यहाँ पे हम किसी फाइल को लिख करके सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय। अब हम उसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल मेनू से आकर के सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ हमारा फाइल को सेव करने का पॉइंट आ चुका है। और अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि फाइल हमको किस लोकेशन पर सेव करनी है। ये दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लोकेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं आप फाइलों को ढूंढते रह जाते हैं और फाइलें जल्दी आपको मिलती नहीं है। वैसे ज़्यादातर फाइलें हमारी डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होती हैं इस जगह पर, लेकिन अगर आपने यहाँ से लोकेशन चेंज कर दिया है तो आपकी फाइलें उस जगह पर जाकर सेव होंगी। जैसे अभी हम मान लीजिए किसी फाइल का लोकेशन हम चेंज कर देते हैं, उस लोकेशन को हम डाल देते हैं डेस्कटॉप पर। तो हम फाइल का नाम यहाँ डाल देते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिया राजा। अब ये फाइल को हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये फाइल हमारी देखिए राजा के नाम से सेव हो चुकी है, लेकिन ये किस जगह पर सेव हुई है देखिए डेस्कटॉप पर। बाकी इसमें का अगला जो पॉइंट होता है वो होता है सेव एज। सेव एज मतलब होता है यहाँ से हम डुप्लीकेट फाइल को सेव कर सकते हैं या फाइल को किसी और लोकेशन में या किसी और पाथ पर सेव कर सकते हैं। फाइल का डुप्लीकेट होने से आपको कई फायदे हैं। जैसे आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, कुछ हो जाती है तो आपकी दूसरी फाइल आपकी सेफ रहती है। अब हम फाइल को सेव एज करने के लिए फिर से आते हैं और सेव एज पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर से देखिए डेस्कटॉप पर हम इसको राजा नाम से सेव किया, तब हम इसको राम नाम से सेव कर देते हैं और सेव। देखिए अब आपका मैटर वही है, बाकी अब आपकी फाइल जो है राम नाम से सेव हो चुकी है, वो भी डेस्कटॉप पर ही, एक राजा नाम से और एक राम नाम से। हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है प्रिंट। प्रिंट पे आने के बाद यहाँ देखिए आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, प्रिंट क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू।
प्रिंट क्या होता है, जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रिंट का एक बॉक्स आता है जिसमें यहाँ पर जनरल ऑप्शंस होते हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है सिलेक्ट प्रिंटर। सिलेक्ट प्रिंटर में आपके कुछ प्रिंटर्स के यहाँ पे नाम अटैच होते हैं। जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैचमेंट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ हमारा प्रिंटर एक अटैचमेंट है, एप्सन L380 सीरीज का है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट अब एप्सन L380 सीरीज से निकलेगा। बाकी ये होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आप के प्रिंटर की क्या सेटिंग्स है, आपको पेपर साइज क्या लेनी है, किस बेस पे लेनी है, वो चीजें आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको पहले किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम फाइल को अपने ओपन कर लेते हैं एस्टर। अब हम आते हैं यहाँ से प्रिंट पे। तो यहाँ से मित्र देखिए, ये हमने आपको बताया प्रेफरेंस। प्रेफरेंस से हम जा करके पहले यहाँ प्रिंटर चूज कर लेते हैं एप्सन। अब देखिए यहाँ से हम पेपर चूज कर लेंगे, हमको किस पेपर पे वर्क करना है। बाकी हमको कलर प्रिंट आउट निकालना है या ब्लैक एंड प्रिंट आउट, ये हम चूज करने के बाद ओके कर लेते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी फाइल में जितने पेज हैं आपको उन सभी का प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके अप्लाई और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पेजेस का प्रिंट आउट निकालना, यानी कुछ ही पेज का प्रिंट आउट निकालना, तो फिर आप यहाँ पर चूज करेंगे कि आपको कितने पेज का प्रिंट आउट निकालना है और वो आप यहाँ पर रेंज में दे देंगे। जैसे हमने कहा कि हमको 1 नंबर से ले करके 3 नंबर तक का प्रिंट आउट निकालना है, तो जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा और 3 निकलेगा। बाकी यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉपीज में आपको कितने कॉपी का प्रिंट आउट चाहिए। यहाँ से आप 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी जैसे ही करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ कॉपी संख्या बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट हो जाता है कोलाइट का। अब ये कोलाइट क्या होता है, जैसे अब हम किसी भी 3 पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का। अगर हम कोलाइट पे चेक बॉक्स नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, पहले हमारे सामने पेज नंबर 1 की 5 कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 2 की 5 कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 3 की 5 कॉपी निकलेगी। यदि हम कोलैट पर चेक बॉक्स लगा देते हैं तो अब क्या होगा कि पहले पेज नंबर 1, 2, 3 की 1 कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 1, 2, 3 की दूसरी कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 1, 2, 3 की तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, फिर 5वीं कॉपी निकलेगी। इस हिसाब से हम यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग करते हुए प्रिंट आउट को प्राप्त कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिंट में आपका क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट क्या होता है, अगर आप क्विक प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपका डिफॉल्ट जो सेटिंग होगी उसी हिसाब से आपके प्रिंट आउट को निकाल देगा। ये आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कितना पेज निकालना, क्या करना है, वो ऑल निकाल देगा। जितनी सेटिंग होगी डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से वो आपका प्रिंट आउट निकाल देगा। बाकी थर्ड पॉइंट को जो इसका होता है वो होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मीन्स होता है कि जब आपका जो मैटर है वो कागज पे निकलेगा तो वो किस तरह से दिखाई देगा, इसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका पेज निकलेगा तो आपकी स्क्रीन पर वो किस तरह से दिखाई देगा, या आपके पेज पर वो आपका मैटर किस तरह से दिखाई देगा। आपका ये पेज होगा और चारों तरफ इतना मार्जिन दिया होगा और आपका मैटर यहाँ पर इस तरह से सेट होगा। बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट पेज भी देख सकते हैं इस तरह, फिर नेक्स्ट पेज इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह। बाकी फिर यहाँ से हम प्रीवियस भी जा सकते हैं और एक साथ में 1 पेज 2 पेज भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करने से हमारा प्रिंट प्रीव्यू का पॉइंट बंद हो जाता है। इसमें का जो अगला पॉइंट होता है वो होता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप क्या होता है मित्रों, अगर आप अपने पेज का सेटिंग करना चाहते हैं कि आपको किस पेज पर काम करना है, किस पेज पर प्रिंट आउट लेना है, तो वो पहले आप यहाँ सेट करेंगे। इसके लिए आप पेज सेटअप पे आएंगे। जब पेज सेटअप पर आएंगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपका पहला पॉइंट होगा साइज का। यहाँ से आप वो पेपर चूज करेंगे जिस पेपर पे आपको काम करना है। जैसे ज्यादातर हम लोग जो काम करते हैं वो काम होता है A4 पेपर पे, हम यहाँ से A4 पेपर को चूज कर लेंगे। और अब हमको पोर्ट्रेट पे काम करना है, लैंडस्केप। अगर आप लंबे पेज पे काम करना चाहते हैं आप पोर्ट्रेट चूज कीजिए, लेकिन अगर आप लैंडस्केप पे काम करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप को चूज कीजिए। पोर्ट्रेट लंबे पेज पे और लैंडस्केप चौड़े पेज पे। बाकी मित्रों ये होता है मार्जिन कि आपको लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से कितनी मार्जिन चाहिए। मतलब लेफ्ट पॉइंट ये हो गया, राइट पॉइंट ये हो गया, बॉटम पॉइंट ये हो गया और टॉप पॉइंट ये हो गया और बॉटम पॉइंट ये हो गया।
आप किधर से कितनी मार्जिन चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब कॉर्नर पे देखिए ये पॉइंट दिया गया है प्रिंट पेज नंबर। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो भी प्रिंट आउट निकलेगा, जितने नंबर का भी पेज होगा, उस पेज में नीचे आपका वो पेज नंबर लिखा होगा। जैसे हम निकाल रहे हैं 3 नंबर पेज, तो उसके नीचे लिखा होगा पेज नंबर 3, या सिर्फ और 3 लिखा होगा नीचे फुटर नोट पे या सबसे नीचे। देन ओके कर देंगे तो ये सेटिंग हमारी सेव हो जाएगी। इतना करने के बाद में तो जो अगला पॉइंट होता है ये होता है ईमेल भेजने के लिए। यहाँ से आप अपने मैटर का ईमेल भेज सकते हैं। अबाउट वर्डपैड करते हैं तो वर्डपैड के बारे में आपको डिटेल्स मिलती है कि डिटेल्स क्या है वर्डपैड के बारे में, हम यहाँ डिटेल्स भी दे सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट करने से आप इस वर्डपैड को बंद कर सकते हैं। तो होम मेनू क्या होता है, जिसमें आपके फाइल के होम के सभी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसमें आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग पॉइंट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहले चीज होती है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो होता है एक प्रकार की मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है। अब इसमें का पहले जो पॉइंट्स हैं ये आपके कट, कॉपी और पेस्ट 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका भी कोई भी पॉइंट जो है वो हाईलाइटेड नहीं दिख रहा। इसके लिए आपको पहले अपने स्क्रीन पर कुछ भी वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। पहले हम यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। अब यहाँ हमने किस मैटर को टाइप किया हुआ है। अब हमको जिस मैटर को कट करना है या कॉपी करना है, कट मीन्स होता है क्या, अगर हम किसी मैटर को कट करते हैं तो वो मैटर वहां से हट जाता है और उसको हम अपनी इच्छा अनुसार जगह पर पेस्ट ऑप्शन द्वारा पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमको मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कट करना हो या कॉपी करना हो। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस पॉइंटर को क्लिक कीजिए और माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा करके ड्रैग कीजिए जहां तक आपके मैटर को सिलेक्ट करना है, तो आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कट और कॉपी दोनों चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। अगर आप माउस से नहीं करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए आपका कर्सर जहां पर, जैसे कर्सर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो आप शिफ्ट दबाइए और लेफ्ट राइट एरो की से अपने पॉइंट को आगे बढ़ाइए। एक एक बार प्रेस करेंगे तो जितना मैटर आप चाहते हो उतना मैटर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अब मैटर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं कट। जैसे हमने कट किया मैटर वहां से हट गया और अब हमने यहाँ पर कर्सर रखा और इंटर की प्रेस करते हुए कर्सर को यहाँ रखा और अब हम कर देंगे पेस्ट। तो ये मैटर यहाँ से हमारा कट गया और यहाँ पे आकर के पेस्ट हो गया। इसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। कट करने पे मैटर हमारा वहां से हट जाता है और पेस्ट जहाँ करते हैं मैटर वहां हमारा चला जाता है। इसी चीज को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो मैटर को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम फिर यहाँ रखना चाहते हैं तो अब यहाँ कर्सर रखेंगे और अब हम यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये मैटर हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। लेकिन देखिए जब हमने कट किया था तो मैटर यहाँ से हट चुका था और इस जगह पर आकर के पेस्ट हुआ था। लेकिन जब हमने कॉपी किया तो मैटर यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉपी में क्या होता है, आप जिस जगह से मैटर कॉपी करते हैं उस जगह पे रहता है और जिस जगह आप रखते हैं पेस्ट करते हैं वहाँ भी रहता है। लेकिन कट में आप जिस जगह से मैटर को कट कर देते हैं वो मैटर वहां से हट जाता है और जिस जगह से पेस्ट ऑप्शन पे आप रखते हैं उस जगह पर आपका ये पेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मित्रों देखिए इसमें सब चीज का एक शॉर्टकट दिया होगा, कट का, कॉपी का एंड पेस्ट का। यहाँ देखिए ले जाने पे आपको ये दिखाई दे रहा है कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। अगर आप इन सब चीज़ों को शॉर्टकट के माध्यम से करते हैं तो ये आपको और भी अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। जैसे हमने मैटर को सिलेक्ट किया, अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ X। जैसे कंट्रोल के साथ X किया मैटर वहां से हट गया। हम जहां भी रखना चाहते हैं हमने कर्सर रखा और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल के साथ V यानी पेस्ट, तो मैटर हमारा आ चुका है। लेकिन हम इसी मैटर को फिर से सिलेक्ट करते हैं और अब हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+C यानी कॉपी। हमने कर लिया। अब जहां पे हम कर्सर रख देते हैं, कर्सर रखने के बाद अब हम यहाँ पे Ctrl+V करते हैं तो मैटर हमारा पेस्ट हो चुका है। तो ये हुआ आपका 3 पॉइंट कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो मित्रों ये एक फाइल खुल करके आ चुकी है।
अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर आपको वर्डपैड में किसी भी फॉन्ट पर किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करनी है या कुछ भी करना है उसके लिए, तो आपको सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के हमने आपको तरीके बताए हुए हैं। आप माउस से भी कर सकते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ किसी मैटर को सिलेक्ट कर लिया है। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में ये सबसे पहला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। यहाँ से हम लोग अपने फॉन्ट की स्टाइल को या उसके लुक को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हमने पॉइंट्स को चेंज कर रहे हैं, यहाँ देखिए फॉन्ट की जो स्टाइल है, वो लुक है आपका, वो चेंज हो रहा है। बाकी इसका जो अगला पॉइंट होता है ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है, यहाँ से हम लोग फॉन्ट की साइज को अपने अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से हमारा ये फॉन्ट की साइज बढ़ जाएगी। इसका जो थर्ड पॉइंट होता है ये होता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट क्या होता है, ग्रो फॉन्ट से आप अपने फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट कीबोर्ड से होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये कुछ इस प्रकार से आपको ये फॉन्ट की साइज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट मीन्स होता है यहाँ से हम लोग फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। कुछ इस प्रकार से आपकी साइज यहाँ से कम हो जाएगी। इसके नीचे ये जो पॉइंट होता है बोल्ड, जहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा है, इसका ये होता है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है किसी मैटर अगर हमको हाईलाइट करना है या हेडिंग के रूप में शो करना है तो उसके लिए हम लोग बोल्ड का यूज करते हैं। बोल्ड प्रेस करने से ये मैटर आपका थोड़ा मोटा हो जाएगा और फिर से प्रेस करने पर ये आपका पतला हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑन और ऑफ स्विच होती है जिसको आप एक बार प्रेस करने पर ये वर्क करता है और प्रेस करने पर इसका वर्क हट जाता है। इसका शॉर्टकट आपको होता है कंट्रोल प्लस बी, आप इसको यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपका होता है इटैलिक पॉइंट। इटैलिक क्या होता है, अपने मैटर को, सिलेक्टेड मैटर को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, सीधा है ये, तिरछा हो गया। ये भी आपका एक प्रकार का ऑन ऑफ स्विच होता है जहां से हम लोग मैटर को सीधा और तिरछा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है अंडरलाइन। सिलेक्टेड वर्ड के नीचे अगर हमको अंडरलाइन लगानी होती है तो हम यहाँ से इसका यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यू, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद का ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मीन्स क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के बीच में अगर आपको लाइन को ड्रॉ करनी है तो आप इसके लिए स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ये, जैसे हमको किसी मैटर को अगर हमको शो करना है कि ये मैटर रॉन्ग है या कुछ भी है तो उस प्रकार से आप इसको स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट होता है फ्रेंड वो होता है हमारा ये पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का वर्क होता है अगर हमको किसी भी वर्ड को नीचे या ऊपर करना होता है। ये हमने मैटर को सिलेक्ट किया, अब इस मैटर को हमको नीचे करना है, नीचे की ओर शो कराना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का। और एक बार प्रेस करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा और फिर प्रेस करेंगे तो ये आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। और इसी के बाद का जो अगला पॉइंट होता है ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, इसी प्रकार से अपने मैटर को हम ऊपर की ओर प्रेस करते सकते हैं, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। इन दोनों का वर्क होता है जैसे हमको मैथमेटिक्स के किसी फॉर्मूला को यूज करना है या लिखना है, या केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी प्रकार के, या फिजिक्स किसी प्रकार के फॉर्मूला को हमको यूज करना है सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, तो हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर या टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ एस्टेक पॉइंट को हाईलाइट करना है, हाईलाइट मीन्स शो कराना है, हाईलाइट दिखता रहे, जैसे हम लोग हाईलाइटर का यूज करते हैं उस तरह शो कराना है, तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइटर कलर को यूज करेंगे और यहाँ से किसी भी एक कलर को चूज कर लेंगे तो वो सिलेक्शन हटाने के बाद भी हाईलाइट आपको दिखाई देगा। और जो लास्ट पॉइंट होता है
ये होता है टेक्स्ट कलर। ये देखिए यहाँ ले जाइए, आपको दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट कलर। यहाँ से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के कलर को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब अगर यहाँ से आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर या कलर हटाना है तो यहाँ से आप आने के बाद टेक्स्ट हाईलाइटर से नो कलर कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये हाईलाइटर कलर हट जाएगा। और अगर आपको टेक्स्ट कलर भी नॉर्मल करना है तो यहाँ से आप आकर के ऑटोमेटिक कर देंगे तो आपका कलर जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। को ओपन कर लेते हैं फाइल से। हमने किसी फाइल को बना रखी है, उस फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। अब इसमें का ये पॉइंट होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है ये हम अपने किसी भी पैराग्राफ को 0.5 इंच पीछे की ओर ले जा सकते हैं। चूंकि अभी हमारा मैटर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है तो हम अगले पॉइंट का यूज करते हुए इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, यहाँ से हम अपने पॉइंट को 0.5 इंच आगे की ओर ले जा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए 0.5 इंच मैटर हमारा यहाँ आ चुका है। फिर हम करते हैं फिर 0.5 इंच पैराग्राफ हमारा ये आगे की ओर जा रहा है। ये 0.5 इंच जितनी बार हम इसको प्रेस करते जाएंगे वो हमारा मैटर 0.5 इंच आगे की ओर चला जाएगा। अब हम यहाँ से अब हम डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे तो अब हमारा मैटर 0.5 इंच पीछे की ओर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा मैटर 0.5 इंच पीछे की ओर आ रहा है। देन जो नेक्स्ट का पॉइंट होता है ये हमारा होता है स्टार अ लिस्ट। स्टार अ लिस्ट से यहाँ से हम किसी भी पैराग्राफ पर या लाइन पर नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं इत्यादि का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ इसमें इसके ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपको बुलेट दिखेगी जो कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। इसमें आप नंबरिंग लगा सकते हैं 1 2 3 4 करके, और इसमें आप स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD और रोमन अंक में इसको यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जो भी आप यहाँ पर चाहें इसको इस प्रकार से लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 को सेट कर दिया तो अब देखिए ये हमारा मैटर 1 2 3 4 के रूप में यहाँ पर सेट हो चुका है। अब अगर हमको इसको हटाना है तो हम इसी के ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करते हुए इसको यहाँ से नन का यूज कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का वर्क होता है मतलब ये जो आपको एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में गैप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करते हुए ये हमारा 1.0 कर देने पर देखिए मैटर ये 1.0 का गैप आ चुका है। 1.15 कर देने पर देखिए आपके लाइन के बीच का गैप बढ़ चुका है। देन यहाँ से हम इसको 1.5 कर देते हैं तो ये गैप देखिए और बढ़ चुका है, और यहाँ से 2 पॉइंट करने पर भी हम इस गैप को और बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पे ऐड 10 पॉइंट स्पेस में आपका ये मैटर कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी प्रकार से आप अपने मैटर को सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए तो अब हम यहाँ पे नीचे की लाइन में आ जाते हैं। नीचे लाइन देखिए पहला पॉइंट होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L। Ctrl+L करने से क्या होता है जो आपका मैटर है ये इसका लेफ्ट सारा मैटर आपका लेफ्ट अलाइनमेंट से एक बराबर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है सेंटर जिसका शॉर्टकट Ctrl+E होता है। Ctrl+E करने पर या सेंटर करने पर मैटर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से गैप को छोड़ते हुए बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ चलेगा। लेफ्ट में भी उतना ही चलेगा और राइट में भी उतना ही चलेगा। इसका शॉर्टकट आपका होता है Ctrl+E। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये आपका अलाइन टेक्स्ट राइट। अलाइन टेक्स्ट राइट जिसका शॉर्टकट Ctrl+R होता है। इसको प्रेस कर देने पर मैटर जो हमारा होता है वो राइट साइड में एक बराबर दिखता है, बाकी लेफ्ट साइड में आपको गैप दिखाई देगा आगे पीछे कुछ, और राइट साइड में बिल्कुल इस प्रकार दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ये हमारा होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जिसका शॉर्टकट Ctrl+J होता है। जस्टिफाई करने पे क्या होता है कि हमारा मैटर लेफ्ट में भी बराबर दिखेगा और राइट में भी बराबर दिखेगा, बाकी जो मैटर बचा रहेगा वो आपका नीचे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तब हम इसके लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जिसको बोलते हैं जो है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ करने के बाद जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस पैराग्राफ पर हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है लेफ्ट। हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से कितना गैप देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे।
जैसे हमने कहा कि यहाँ हमको 0.5 इंच का गैप देना है, और राइट से भी हम सेट करेंगे कि राइट से हमको कितना गैप देना है। राइट से हमने 0.5 इंच का गैप दे दिया, और फर्स्ट लाइन जो हमारे बिल्कुल स्टार्ट से हो रहे हैं हम उसको भी गैप देना चाहते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे 0.5 इंच का गैप दे करके जैसे ही ओके करेंगे, अब देखिए पूरा मीटर हमारा 0.5 इंच इधर आ चुका है, और राइट से मीटर हमारा 0.5 इंच आगे आ चुका है, और फर्स्ट लाइन भी हमारा 0.5 इंच यहाँ पर आकर के सेट हो चुकी है। तो ये हमारा होता है पैराग्राफ का पॉइंट। बाकी इसी में आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग आपको कितना चाहिए, और आप पैराग्राफ के बीच में भी 10 पॉइंट का स्पेस देना चाहते हैं या उससे कम और ज़्यादा का स्पेस देना चाहते हैं, तो आप एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के बीच में भी यहाँ पर स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसी में आपका ये एक पॉइंट होता है टैब्स का। टैब्स होता है टैब की सेटिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए या टैब को सेट करने के लिए। इस किताब पैराग्राफ के अंदर ये आपका टैब्स पॉइंट होता है। पहले टैब होता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। टैब होता है किसी भी कैरेक्टर की स्पेसिंग को फिक्स करने के लिए। अगर हम डिफ़ॉल्ट टैब की बात करते हैं, जो आपका डिफ़ॉल्ट टैब होता है वो 0.5 इंच पर सेट होता है। जैसे अभी हमारा टैब यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम यहाँ से कीबोर्ड से एक बार टैब की प्रेस करेंगे तो ये हमारा 0.5 इंच यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। फिर टैब प्रेस करते हैं तो ये हमारा फिर 0.5 इंच आगे की ओर चला जाएगा। ये हमारा टैब बटन का वर्क होता है। लेकिन हम यहाँ से पैराग्राफ से इस टैब ऑप्शन से अपने टैब को सेट कर सकते हैं, और अपने किसी भी टेबल को या रिज्यूम वगैरह को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सीक्वेंस में, एक लाइन में उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टैब कैसे सेट करते हैं देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले पैराग्राफ पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे ये टैब्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछा टैब स्टॉप पोजीशन कि आपको टैब किस जगह पर स्टॉप करना है। जैसे हम टैब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टैब हमने स्टार्ट किया 2.25 पर। हम इतना लिखने के बाद यहाँ पे जैसे सेट करेंगे हमारा ये टैब यहाँ पर सेट हो चुका है। अगला टैब हम सेट कर देंगे 2.5 पर। इतना हमने लिखा और यहाँ पर फिर सेट पे क्लिक कर दिया और देन ओके पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके रूलर पर ये 2 टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ से कुछ भी लिखते हैं। जैसे हमने फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और स्क्रीन को भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा नेम, अब हम जैसे टैप करेंगे तो अब जो टैब हमारा 0.5 इंच पर सेट था वो हमारा जाकर सेट हो चुका है 2.25 इंच पर। हम टैब जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा टैब डायरेक्ट वहाँ पर जाकर के सेट हो जाएगा, और हम यहाँ पर किसी सिंबल को लगा देंगे और फिर अगला टैप करेंगे तो फिर हमारा ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारा टैब आपका सेट होता चला जा रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ से टैब को सेट कर सकते हैं। अब जैसे ये तो तरीका हो गया टैब को सेट करने का। अगर जैसे आपको टैब को हटाना है या बढ़ाना है तो आप मैटर को सेलेक्ट करने के बाद टैब पे आकर के यहाँ से आप टैब को पोजीशन को बढ़ा कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट को हमको चेंज करना है, हमने इसको यहाँ पर क्लियर किया और यहाँ पर हम पहला टैब को सेट कर देते हैं 2 पर। हमने 2 पे सेट किया और ओके किया। जैसे ओके करेंगे हमारा टैब देखिए जो हमने सेट किया था वो उस हिसाब से सेट हो चुका है। ये तो आपका पहला तरीका हो गया कि यहाँ से हम लोग टैब को सेट भी कर सकते हैं और यहीं से सारे मैटर को क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर कर देंगे सारा मैटर हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये यहाँ से क्लियर आर कर देने पर ये सारे टैब हमारे यहाँ पर हट चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टैब को सेट करने का एक सबसे सिंपल तरीका और ये है, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए देखिए ये आपको रूलर दिखाई दे रही है जो आपकी यहाँ से यहाँ तक है। अब रूलर पर आप माउस से कहीं पर भी आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पहला टैब सेट हो चुका है। दूसरा टैब आप कहीं पर फिर से क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको ये दोनों टैब दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ से हम चाहते हैं टैब को हम अगर आप आगे पीछे करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से आगे के पीछे करें, देखिए एक नया टैब आ गया है। अब जैसे इस एक्स्ट्रा टैब को हटाना हो तो इस माउस पॉइंटर को उसी टैब पर माउस पॉइंटर लेफ्ट क्लिक करके आप उस माउस पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर जाके छोड़ देंगे तो ये आपका टैब यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। और इस प्रकार हम इसको पकड़ करके टैब को आगे और पीछे अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। एक चीज़ ये ध्यान दें, अगर आप पूरे मैटर को सिलेक्ट करके टैब को आगे पीछे करेंगे तो पूरा मैटर आपका साथ में जाएगा, नहीं तो जिस जगह पर आप कर्सर रख कर करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो लाइन जाएगी, बाकी आगे की लाइन आपकी नहीं जाएगी। और इस टैब को हम रूलर पे जो लगा हुआ है इसको हम यहीं से हटा भी सकते हैं ऊपर की ओर करके, और यहीं से लगा भी सकते हैं। ये कुछ इस तरह से लग जाएगा, और इसको ऊपर करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से इस टैब्स को हटा सकते हैं। तो ये अब देखिए मित्र, जैसे यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ भी, हम सेंटेंस पे यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर कोई इमेज या फिगर लगाना हुआ तो यहाँ पर ये पॉइंट होता है इंसर्ट का। इंसर्ट मीन्स होता है चीज़ों को ला करके रखना, यानी हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को या पेन ड्राइंग को, किसी भी चीज़ को अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से। तो इसका इंसर्ट का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है पिक्चर। अगर हमको इस मैटर के नीचे यहाँ कोई इमेज लानी है तो हम यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन के ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये 3 पॉइंट दिखाई देंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा पिक्चर, दूसरा चेंज पिक्चर और तीसरा होगा आपका रिसाइज पिक्चर। जिसमें आपका पिक्चर का पॉइंट तो हाईलाइट, लेकिन चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर अभी हाईलाइट नहीं है। तो हम पिक्चर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जहाँ भी हमारे सामने कुछ वॉलपेपर्स होंगे सिस्टम में, जैसे हमने वॉलपेपर्स अपने डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं, यहाँ पर आपको देखिए फ्लावर्स का आपको फोल्डर दिख रहा है, इसमें से हम किसी भी फ्लावर्स को ले लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करते हैं देखिए ये हमारे सामने एक इमेज बन करके आ गई है। अब जब हम किसी भी इमेज को यहाँ लेते हैं तो ये हमारे सामने कुछ 8 पॉइंट दिखाई देते हैं, जैसे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, और ये आपको 4 पॉइंट दिख रहा है, 5वां पॉइंट, 6ठा, 7वां, और ये इस साइड में आपको मिलेगा 8वां पॉइंट। इन 8 पॉइंट से पकड़ करके हम किसी भी इमेज की साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इस वाले पॉइंट्स पकड़ के इमेज को छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये और भी हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब हमको यहाँ पर 8 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर फिर कर्सर रखने के बाद फिर हम अपने टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। हमें फिर से नई इमेज को लाना है तो फिर से हम कर्सर रखेंगे और फिर से यहाँ पे पिक्चर पे आने के बाद हम किसी भी इमेज को ला करके यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने किसी भी इमेज को ला करके रख लिया, ये हमारे सामने ये इमेज आ गई है। ये इमेज भी काफ़ी बड़ी है तो इसको भी हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। अब जैसे मित्रों आपको यहाँ पर 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं, 2 पिक्चर्स। अब जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किए होते हैं तो हमारे सामने ये पिक्चर पॉइंट हाईलाइट होता है, बाकी चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर हाईलाइट नहीं होता है। अगर हमें ये पॉइंट हाईलाइट करने तो हम किसी पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 8 पॉइंट बन जाएंगे। अब ये इमेज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर दोनों ही चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं। तो अब हम अगर चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमें हमारे सामने फिर से सिलेक्ट पिक्चर का पॉइंट खुल करके आ जाता है। अब हम यहाँ पर किसी भी दूसरी इमेज को इसके स्थान पे ला करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इस इमेज को ला करके रख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए अगर फिर हमें इस इमेज को चेंज करना है तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर चेंज पिक्चर पे आते हुए यहाँ से फिर से किसी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने इमेज आ चुकी है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है रीसाइज पिक्चर। रीसाइज पिक्चर क्या होता है, यानी किसी भी इमेज की साइज को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट आता है रिसाइज का, जिसमें इस समय आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इमेज की साइज दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर लॉक एक्सेप्ट रेटियो को नहीं हटाते हैं तो अब हम यहाँ पर इमेज की साइज को जितना करते हैं वो दोनों तरफ से उतना ही बढ़ेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम रिसाइज करते समय हम चाहते हैं कि पिक्चर को हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बढ़ाना है, वर्टिकल नहीं बढ़ाना है,
तो हम लॉक एक्सेप्ट रेडियो को हटा देते हैं और यहाँ से अब हम हॉरिजॉन्टल की साइज को हम यहाँ पर कर देते हैं 75। अब देखिए यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल 75 हुआ लेकिन वर्टिकल आपका बढ़ा नहीं है। अब हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इमेज आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल बढ़ेगी और वर्टिकल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ वर्टिकल बढ़ाना है तो हम फिर से इसी पे आते हुए रिसाइज पे क्लिक करते हुए लॉक एक्सेप्ट को हटाते हुए अब हम वर्टिकल की साइज को यहाँ से जितना भी चाहें उतना हम 80 या 90 जो भी चाहें अपनी इच्छा अनुसार उसे करके ओके कर देंगे। तो अब ये इमेज की साइज कुछ इस तरह से आपको बढ़ करके दिखाई देगी। अगर अब हम फिर से दोनों की साइज को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप फिर से अब लॉक रेडी एक्सेप्ट को हटा करके यहाँ लगा रहने दीजिए और इसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से। तो ये तो था आपका पिक्चर का पॉइंट जिसमें हमने आपको पिक्चर, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर के बारे में बताया है। अब देखिए यानी हम वर्ड पैड में पेंट ड्राइंग से किसी भी डिज़ाइन को बना करके अपने पेंट में ला करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको पेंट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ से पेंट ड्राइंग को ओपन करते हैं तो हमारे सामने देखिए ये बिट मैप इमेज इन डॉक्यूमेंट पेंट का एक विंडो खुल करके आ जाती है जिसमें ये हमको पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम पेज को बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम किसी भी डिज़ाइन या शेप को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हो गए कुछ हमने भी ड्रॉ को इसमें ड्रॉ कर लिए कुछ शेप्स को। बाकी हम यहाँ से कलर वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी कलर्स हमको अच्छे लगते हैं कुछ इस प्रकार से। या यहाँ पे ये कलर चूज। अब हम जैसे यहाँ से इसको हम क्रॉस यानी क्लोज करेंगे तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे वर्ड पैड में आ चुका है। लेकिन यहाँ देखिए आपको पुराने दिखाई दे तो आप इस पे माउस से क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये इमेज आपको पूरी दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर आपको इसमें कलर चेंज करना है, कुछ और चेंज करना है तो आप फिर से इसी पर क्लिक करते हुए डबल क्लिक कर दिएगा तो ये आपका फिर से बिट मैप पेंट पर खुल जाएगा और यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करना हो या किसी शेप को कलर को चेंज करना हो तो आप इस कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया, या हम इस कलर को भी यहाँ से चेंज कर देते हैं और हम फिर जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारे वर्डपैड की फाइल में एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। अब हम आगे यहाँ पर आगे कुछ भी काम कर लेते हैं। अब यहाँ हमने अपने मैटर को टाइप करने के बाद अब जैसे यहाँ पे हमको डेट और टाइम को इंसर्ट करना है, यानी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट होता है डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना, मीन्स डेट एंड टाइम को ला करके रखना। तो इसके लिए हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको जो भी डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है हम इसमें से यहाँ पे डेट या डेट टाइम दोनों को एक साथ ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। ये आपको टाइम दिख रहा है, बाकी ये डेट दिख रही है। जैसे यहाँ पे आपको ये 3 मई 2023 दिख रहा है तो हम इसको ला करके यहाँ पर जैसे ओके करेंगे ये हमारे सामने डेट आ चुकी है और हमें टाइम चाहिए तो फिर हम यहीं पर कर्सर रखने के बाद फिर इसी पे आएंगे और यहाँ पर किसी भी टाइम को ला करके हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इस प्रकार से डेट और टाइम का पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स पहले आप समझिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपके सिस्टम में कुछ अलग चीजें हो सकती है, हमारे सिस्टम में अलग, क्योंकि इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होंगे, उन सभी की लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। जैसे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सिस्टम में कोरल ड्रॉ पड़ा हुआ है, कोरल फोटो पेंट पड़ा हुआ, मैथ टाइप्स है, मैथ इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक्सेल है, वर्कशीट है, काफ़ी चीज़ें हैं, पावर पॉइंट्स हैं। आपको जैसे किसी भी जिस सॉफ्टवेयर में नॉलेज हो उस सॉफ्टवेयर पर आप क्लिक करके उसके डेटा को अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम खोल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और अब हम इसको जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल करके आ चुका है। अब यहाँ से हम किसी भी डिज़ाइन को या कुछ भी चीज़ बना करके अपनी फाइल में ला करके रखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से हम किसी भी वर्ड आर्ट को ले लेते हैं। जैसे हमने ये वर्ड आर्ट को ले लिया, अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ लिख ले रहे हैं।
अब हमने इसको लिख करके अब हम जैसे ही वर्ड पैड को बंद करेंगे तो ये हमारा एक यहाँ पर हमारी फाइल में आकर के आपको दिखाई देगा। नहीं दिख रहा है तो फिर से इसको आप हल्का सा नीचे की ओर ड्रैग कर लीजिएगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरह से। आप इसको भी कुछ चेंज करना तो इस पर भी आप डबल क्लिक करके इसको चेंज कर यहाँ से कलर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वर्ड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब ये देखिए ये हमारे सामने आ चुका है। अब इसी में ये हमारा एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जब हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर हम फिर से वर्ड को ही ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को। जब हम क्लिक करके ओके करते हैं, ओके करने से पहले यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक पॉइंट दिया है डिस्प्ले एज आइकन। अगर आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ना ला करके सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को एक आइकन के रूप में लाना चाहते हैं, वर्ड के आइकन के रूप में, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए डिस्प्ले एज आइकन का, तो आपको ये जो फाइल आएगी वो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, ये एक आइकन के रूप में आपको वो फाइल दिखाई देगी। हम यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे हम यहाँ से फिर से कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया राम। अब हम इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको क्रॉस करेंगे यानी क्लोज करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फाइल एक क्या हुआ, आइकन के रूप में आ गई है। इसको हम उठा करके इस जगह पर रख लेते हैं, या तो फिर ये आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो चीजें हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये डिस्प्ले एज आइकन के रूप में आ रहा है, और अगर डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो मैटर होंगे, जो आपने लिखा हुआ, आपको वहाँ पर आपकी वर्ड पैड की फाइल में एक ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ से किसी भी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने एक फाइल यहाँ बना रखी है राम नाम की, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये फाइल ओपन हो चुकी है, इसमें कुछ मैटर लिखे हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एडिटिंग में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। तो पहले जो पॉइंट होता है वो होता है फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F। आप कीबोर्ड से भी Ctrl+F प्रेस करके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट आएगा फाइंड का। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि 2 कहाँ पर लिखा हुआ है। अब 2 यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा ये 2 सिलेक्ट हो चुका है। अब आप जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते आएंगे, जहाँ जहाँ भी आपका 2 होगा ये आपको दिखता और सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। ये आपको ये सर्च करता हुआ चला जाएगा। ये वर्क होता है फाइंड का। तो यहाँ से फाइंड को हम कैंसिल करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है किसी भी वर्ड को हम किसी भी पुराने वर्ड के स्थान पर किसी भी नए वर्ड को अगर हमको ला करके रखना है तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस का जो शॉर्टकट होता है वो आपको Ctrl+H होता है। Ctrl+H आप यूज करके रिप्लेस को ला सकते हैं। इसको Ctrl+H जैसे हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए हमारे सामने रिप्लेस का एक बॉक्स आ गया है। आप यहाँ ला सकते हैं, नहीं तो आप रिप्लेस यहाँ से ला करके इस ऑप्शन पे क्लिक करके रिप्लेस को ला सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये कह रहा है फाइंड व्हाट, हमने फाइंड क्या किया है, हमने फाइंड किया हुआ 2। हमको रिप्लेस क्या करना है, मान लीजिए 2 को हमको रिप्लेस करना है ऑल से, कुछ भी हमने यहाँ पर ऑल लिखा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक पॉइंट है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है जो वर्ड सिलेक्ट है सिर्फ आपका वही चेंज होगा। तो देखिए ये आपका ऑल यहाँ पे 2 के स्थान पे ऑल हो चुका है। अगर आपको ये पॉइंट सिलेक्ट है, इसको भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन आप एक ही बार में चाहते हैं कि जितने जगह पर 2 हो उन सभी जगह पर रिप्लेस एक ही बार में हो जाए, ऑल हो जाए, तो आपको जो भी लिखना है 2 के स्थान जो भी लिखना है रिप्लेस विथ में लिखने के बाद यहाँ पर आप रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये सारे वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा। देखिए जहाँ जहाँ पे आपका 2 था फ्रेंड्स वहाँ पर आपका ऑल हो चुका है, देखिए यहाँ पे, और ये इस जगह से। तो ये पॉइंट होता है फाइंड और रिप्लेस। मतलब फाइंड मतलब किसी वर्ड को आप फाइंड करके यूज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और रिप्लेस मीन्स होता है उस वर्ड को, जो वर्ड को आपने फाइंड किया इसके स्थान पे आपको क्या चीज़ें लिख करके रखनी है वो आप रिप्लेस से उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या होता है, इसका शॉर्टकट Ctrl+A होता है। Ctrl+A कर देने से हमारी फाइल में जितना भी कंटेंट होगा वो पूरा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। आप शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं, या तो फिर इसके पॉइंट्स पे आकर के सेलेक्ट ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा मैटर एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, या आप अपने फाइल से इन मैटर को एक बार में डिलीट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका मैटर डिलीट हो चुका है। फिर से हम इस मैटर को ला लेते हैं Ctrl Z करके, ये आपका मैटर फिर से आ चुका है। तो होम रिबन आपको बताया जा चुका है। अब हम आपको बताते हैं व्यू रिबन के बारे में। व्यू रिबन होता क्या है? व्यू मीन्स होता है देखना, यानी किसी भी चीज़ को या अपने फाइल के लुक को हम लोग कितने प्रकार से किस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल से यहाँ से हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ये एक फाइल दिखाई दे रही है जो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे आप लोग को ये यहाँ पे इस फाइल में देखिए 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 और टोटल 5 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो व्यू रिबन के जो पॉइंट्स हैं, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है जूम, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जूम इन। जूम इन से हम अपने स्क्रीन के व्यू को और बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से देखिए। अब अगर हम इसको जूम आउट करना चाहते हैं, मैं छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से। बाकी जूम इन जूम आउट ये आपको स्टेटस बार पर भी दिखाई देता है। यहाँ से भी आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और इसी जस्ट बगल में ये होता है 100%। अगर आपका व्यू काफ़ी बड़ा है, काफ़ी छोटा है, तो आप उसको 100% यानी एक्चुअल साइज पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपको पेज पर दिखाई देगा। ये तो पॉइंट था जूम का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो शो और हाइड होता है, जिसमें आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, रूलर और स्टेटस बार, और दोनों पर चेक बॉक्स लगा हुआ है। चेक बॉक्स लगा रहने का मतलब ये है कि जिस ऑप्शन पर चेक बॉक्स लगा है वो हमारे वर्ड पैड के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर आपको देखिए रूलर दिखाई दे रहा है और नीचे स्टेटस बार भी दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम रूलर पर चेक बॉक्स हटा देते हैं, देखिए हमारा यहाँ से रूलर गायब हो चुका है, और स्टेटस बार से चेक बॉक्स हटाते हैं तो ये हमारे नीचे स्टेटस बार भी गायब हो चुका है। अगर आपको रूलर लाना है तो यहाँ रूलर पे क्लिक कीजिए, आपका रूलर भी आ जाएगा, और स्टेटस बार पे क्लिक करते ही आपका स्टेटस बार भी यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों का पॉइंट होता है सिर्फ और सिर्फ रूलर को लाने और हटाने के लिए, और स्टेटस बार को लाने और हटाने के लिए। अब अगला पॉइंट की तरफ आते हैं जो है आपका सेटिंग्स। सेटिंग में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, वर्ड रैप एंड मेजरमेंट यूनिट। वर्ड रैप पे आते हैं, इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पे जैसे क्लिक करते हैं इसके अंदर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, नो रैप, रैप टू विंडो और रैप टू रूलर। नो रैप क्या होता है? नो रैप यहाँ पे आपको 5 पैराग्राफ दिख रहे हैं जो आपके पेज के हिसाब से सेट हैं। अगर हम नो रैप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि आपके जितने पैराग्राफ थे वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही रहेंगे। जितना आपका पेज जाएगा वो आपका ये आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरह से, लेकिन वो पैराग्राफ आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में रहेंगे। यानी इस लाइन में आप जब तक किसी पैराग्राफ को चेंज नहीं करते हैं वो मैटर आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही लिखता चला जाएगा। जैसे पैराग्राफ चेंज होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नो रैप। लेकिन अगर हम यहाँ पर रैप टू विंडो पे क्लिक करते हैं तो रैप टू विंडो का मतलब होता है कि आपकी विंडो जितनी बड़ी रहेगी, मैटर जो हमारा है वो उतने बड़े विंडो में ही सेट हो। जैसे अभी हमारी विंडो फुल स्क्रीन पे दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ ये 2 लाइन में है, सेकंड पैराग्राफ 2 लाइन में भी, थर्ड पैराग्राफ भी, सभी पैराग्राफ के 2-2 लाइन पे है। लेकिन अगर हम इस स्क्रीन को छोटी कर देते हैं, हाफ स्क्रीन, तो देखिए जैसे हमने इस स्क्रीन को छोटा किया तो अब ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये यहाँ दिख रहा है, ये हमारा 1 2 3 4 5 लाइन तक आ चुका है। सेकंड पैराग्राफ भी कई लाइन तक आ चुका है। अब जैसे हम अपने विंडो की स्क्रीन को बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से ये मैटर हमारा पूरी विंडो पर सेट होता चला जाएगा। ये तो पॉइंट होता है कौन सा? रैप टू विंडो का। लेकिन अगर हम रैप टू रूलर कर देते हैं तो रैप टू रूलर करने पे क्या होता है कि हमारी रूलर जितनी बड़ी होती है हमारा मैटर सिर्फ और सिर्फ उतने के अंदर ही एडजस्ट होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए रूलर हमारी यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, तो हमारा मैटर सिर्फ और सिर्फ रूलर के अंदर ही रहेगा। अब हम चाहे स्क्रीन को छोटा कर दें या बड़ा कर दें, देख लीजिए यहाँ से अगर हम स्क्रीन को छोटा भी कर ले रहे हैं अपनी, तब ये देखिए मैटर हमारा 3 लाइन तक ही एडजस्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं आपके वर्ड रैप के। बाकी लास्ट का जो पॉइंट होता है वो होता है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट मतलब होता है जो आपकी रूलर दिखाई दे रही है, जो यहाँ हमको इंच में दिखाई दे रही है, इस रूलर को हम लोग इंच के साथ सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो आपका इंच में होता है, तो यहाँ पे आप इंच कर देंगे और ये हमारा रूलर यहाँ पर सेट इस प्रकार से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वर्ड पैड टॉपिक ख़त्म होता है, और हम आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे पेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।